अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंटरनेट के स्ट्रक्चर पर या इंटरनेट किस तरह परफॉर्म होता है। तो दोस्तों, इंटरनेट के मिड में बिल्कुल बहुत बड़े नेटवर्क्स होते हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर होते हैं, जिन्हें हम अमूमन बैकबोन भी कहते हैं इंटरनेट की। यानी लार्ज लेवल पर यानी इंटरनेशनल लेवल पर होते हैं, जितने बड़े होते हैं कि इनके बारे में इमेजिन करना बहुत मुश्किल है। और ये अमूमन टेलीकॉम कंपनी या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की तरफ से ऑन किए जाते हैं और इन्हें हम इंटरनल ISPs कहते हैं। और ये आपस में पीरिंग पॉइंट के ज़रिए आपस में कनेक्टेड होते हैं। यानी ये बैकबोन, बहुत सारी बैकबोन्स होती हैं, मिलकर बनी होती हैं। और उसके बाद इंटरनेट का अगला जो यानी सब लेवल है वो है प्रोवाइडर नेटवर्क। यानी नेशनल लेवल पर ISPs या रीजनल लेवल पर ISPs होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। तो ये हमारे पाकिस्तान में PTCL हो गया, NTC हो गया, नेटल वगैरह नेशनल लेवल पर ISPs हैं, यानी प्रोवाइडर नेटवर्क हैं। और उसके बाद IS नेशनल लेवल पर ISPs के अंडर आते हैं कस्टमर नेटवर्क। तो दोस्तों, ये वो नेटवर्क हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, ठीक है, और हम इसकी पेमेंट करते हैं। तो दोस्तों, होता ये है कि बैकबोन्स एक बड़ी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन कर रही होती हैं, तो इस पर लाजमी बात है मेंटेनेंस चार्जेस आते हैं, सिक्योरिटी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो हमारे इंटरनेट प्रोवाइडर नेटवर्क जैसे PTCL वगैरह हैं वो इसको पेमेंट करते हैं बैकबोन्स को, ठीक है। और चूँकि ये पेमेंट करते हैं तो लाजमी बात है इन्होंने भी कुछ मार्जिन कमाना होता है, तो वो हमसे पेमेंट निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारा इंटरनेट में यानी सिस्टम चल रहा है। तो ये पीरिंग पॉइंट ना सिर्फ इन बैकबोन्स के अंदर को सपोर्ट मुहैया करते हैं, बल्कि प्रोवाइडर नेटवर्क और बैकबोन्स के अंदर भी करते हैं। तो फॉर द सेक ऑफ कम्प्लेक्सिटी, ठीक है, मैंने कुछ ज़्यादा कम्प्लेक्स आप लोगों को नहीं दिखाया। तो दोस्तों, इसका लेक्चर का दूसरा जो पार्ट है वो है कि हम इंटरनेट को किस तरीके से एक्सेस करते हैं या करते थे। तो दोस्तों, हम दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हम बात कर रहे थे इंटरनेट स्ट्रक्चर की, तो अब हम थोड़ा सा टॉपिक के दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि हम इंटरनेट कैसे एक्सेस करते हैं। तो सबसे पहले हम होम यूज़र्स की बात करते हैं कि वो किस तरीके से करते हैं। तो आप लोगों को याद होगा, जब आप शुरू में इंटरनेट इस्तेमाल करते थे तो आप फ़ोन मॉडेम के जरिए इंटरनेट इस्तेमाल करते थे, कनेक्ट होते थे, तो एक खास किस्म की आवाज़ आती थी जो मैं आपको सुनाता हूँ। और जनाब, जो दूसरा मेथड है वो DSL, जैसे हम और प्याम में कहते हैं, अमूमन आप लोग ब्रॉडबैंड कहते होंगे, तो उसे डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन कहते हैं, वो यूज़ होता था। और अब हम थोड़ा सा इसके थोड़े कमर्शियल टाइप पर जाते हैं। तो तीसरी जो टाइप है वो है केबल मॉडेम की, जो कि केबल मॉडेम ये हाई कैपेसिटी लाइन्स होती हैं, अमूमन घरों में नहीं इस्तेमाल होती। और जनाब, जो चौथा इंटरनेट एक्सेस करने का मेथड है वो है डायरेक्ट कनेक्शन। यानी ये बहुत सारे लार्जर ISPs इसके थ्रू एक्सेस करते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे अगले यूज़र्स को डाटा प्रोवाइड करना होता है और उनको यानी ये बाकी इंटरनेट यूज़र मेथड से उनका गुजारा नहीं होता। दोस्तों, इसके अलावा भी काफ़ी इंटरनेट एक्सेस करने के मेथड हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी ऑफ दिस टॉपिक वी आर कंक्लूडिंग दिस टॉपिक हियर। तो हम टॉपिक को यहीं कंक्लूड करते हैं। और हम जब डिवाइसेस की बात, टेक्नोलॉजीज़ की बात करेंगे, तो हम इस टॉपिक को दोबारा पुट अप करेंगे और उसमें हम इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो मेरे ख्याल से इसके बाद हम लोगों को इंटरनेट की थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेनी चाहिए और उसके बाद हम बात करेंगे इंटरनेट के स्टैंडर्ड्स के बारे में। तो उसके साथ ही हमारा ये नेटवर्क और जो टॉपिक है इंटरनेट और टोपोलॉजीज़ वगैरह का, ये एंड हो जाएगा। तो उसके बाद हम प्रोटोकॉल लेयरिंग और इन चीज़ों की बात करेंगे। तो बहरहाल दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी होगी, तो मैं इजाज़त देता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।